जंगकुक का ये म्यूट बॉय का पार्ट 3 है। और पहले का पार्ट मैं पहले 2 पार्ट में गाइड के तौर पे दिया था, बट अब से इस पार्ट से ही इस एफएफ में बॉय एक्स बॉय एफएफ होगा, न कि गर्ल। अब मैं जंगकुक को कोई भी एफएफ में गर्ल नहीं दूँगी। बहुत आदमी ने कहा था कि जंगकुक गर्ल में नहीं अच्छा लगता। हाँ, सच में वो गर्ल में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक बॉय है तो बॉय में ही अच्छा लगता है। तो आप लोग इसे एंजॉय करिएगा, ये भी अच्छा ही है। तो हम बिना देर की पार्ट स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो किचन में बैठ के बहुत ज़्यादा फुट के रोता है। काफ़ी देर रोने के बाद जब उसका दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है तो वो अपने मेंशन के काम करना स्टार्ट कर देता है। वो जल्दी जल्दी पूरे मेंशन को बिल्कुल साफ तरीके से चमका देता है, क्लीन करता है पूरे मेंशन के। काम करते करते जंगकुक को 6 बज गए थे, वो भी शाम के। वो बहुत ज़्यादा ही थक चुका था। वो थोड़ा सा आराम तो करना चाहता था, बट अभी आराम करने का उसके पास टाइम नहीं था। फिर वो जल्दी से किचन में आता है, डिनर रेडी करने लगता है, क्योंकि टाइम 8 बजे जब आता है तो उसको डिनर चाहिए होता है। और जब उसे डिनर नहीं मिलता तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा होता है। और जंगकुक नहीं चाहता कि ताऊ उसे पे गुस्सा हो जाए या उसे और पनिश करे, क्योंकि जंगकुक नाम से बहुत ज़्यादा ही डरता है। इसलिए वो सारे खाने को बनाता है जो तायों खाता है। जो तायों को पसंद है वो बोबो बनाता है। वो सबसे मैथ से पता कर लिया था पहले ही। फिर वो जल्दी से खाने को रेडी कर लेता है। खाना रेडी हो जाने के बाद वो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो इन माइंड अब वो आएंगे। शायद वो मेरे काम से इम्प्रेस हो जाए, फिर शायद वो मुझसे अच्छे से बातें कर ले और मुझे पनिश ना करे। उन्हें शायद डिनर पसंद आए। मैं प्रे करता हूँ उन्हें मेरा डिनर पसंद आए। अगर नहीं पसंद आया वो मुझे फिर पनिश करेंगे। उसको सुबह का सोचते ही उसको कपकपाहट चढ़ने लगती है जब ताया उसके 1 फिंगर को चाय में डिप किया था। फिर वो बोलते हैं चलो जब तक वो आएंगे तो मैं फ्रेश हो जाऊँ। और वह जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ा और वह रूम में जाने के बाद अपने लिए क्लोथ वेयर किया। वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। और ऐसे ही 2 घंटे हो जाते हैं और तायम जो अपने मेंशन वापस आता है और डोर बेल बजाता है तो जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ और डोर खोलने के लिए आगे बढ़ता है। वो डरते हुए जाने लगता है और वो डरते डोर को खोलता है तो वो तायम को अपने सामने देख वो अपने सर को नीचे कर लेता है। तायम जो जंगकुक को देख अपने मुंह फैल लेता है और वो जंगकुक को फुल इग्नोर कर सीधा अंदर जाने लगता है। जंगकुक भी उसके डोर को बंद कर उसके पीछे आने लगता है तो तायम जो ये नोट कर वहीं रुक जाता है। फिर वो जंगकुक की तरफ मुड़ता है तो जंगकुक भी वहीं रुक जाता है। तो तायम बोलता है तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो जंगकुक वो अपनी ही लैंग्वेज में बोलता है, अपनी ज़ुबान में। वो मैं तो जब बोलना नहीं चाहता ना तो बोला मत करो और मेरा पीछे करना बंद करो। मैं रूम में जा रहा हूँ, क्या रूम में भी साथ जाना है। तो जंगकुक जब नजर ना में हिलाता है तो टाइम तो यहीं रहो और डिनर लगाओ, मैं आता हूँ 5 मिनट में। और हाँ, तो जंगकुक जो फिर वहीं खड़ा हो जाता है तो टाइम एक बात तुम ध्यान से समझ लो, डिनर बिल्कुल ढंग का होना चाहिए। अगर डिनर में सर अभी कुछ गलत हुआ तो तुम्हें सुबह की पनिश तो याद ही होगा। हाँ, याद ही होगा, तुम कैसे बोल सकते हो। तो जंगकुक सिर्फ से हाँ में हिलाता है और वो किचन के जाने पर जाता है और तायम मुँह फेर के अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। जंगकुक जो किचन में आने के बाद ही अपने आप से ही बोलता है पता नहीं क्यों वो हमेशा इतना रूड क्यों बनते हैं मेरे साथ और वो हमेशा मुझसे ये कटी कुटी बातें क्यों करते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी हर्ट होती है, बट वो क्यों नहीं समझते हैं इस बात को। बट तभी जो भी हो वो कहाँ समझेंगे, उन्हें तो मुझसे नफरत है और नफरत किए हुए इंसान से कभी मोहब्बत नहीं की जाती। मुझे इस खुश फहमी में रहना भी नहीं चाहिए कि वो मुझसे कभी प्यार भी करेंगे। वो मुझसे कहाँ प्यार करने वाले हैं। उन जैसे की लाइफ में तो हज़ारों लड़के आएंगे और एक से एक आएंगे मुझ जैसा म्यूट पर। उनके नसीब में थोड़ी ना लिखा है, बट मेरी किस्मत भी तो देखो मुझे कहाँ लाके फेंका है।
और वो अपनी किस्मत को ऐसे ही रोता है। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आके सारे खाने को डिश के अंदर करने लगता है। फिर वो सारे डिशेस को जाके डाइनिंग टेबल पे सजा देता है। थोड़ी देर बाद ही टाइम भी आ जाता है। जंगकुक अपने हेड नीचे कर खड़े हो जाता है तो तायोंग चेयर को खींच उस पर बैठ जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है जो अपने सर नीचे कर खाया था। तो तायोंग बोलता है कि अब मोती की तरह खड़े भी रहने वाली हो या सर्दी करने वाली हो। तो जंगकुक जो जल्दी से तायोंग को डिनर सर्व करने लगता है। तायोंग फुल इग्नोर करता है जंगकुक को और उसको खाने की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आया हो। फिर जंगकुक जब तायोंग के आगे डिनर सर्व कर देता है तो तायोंग जैसे ही एक बाइट को अपने माउथ में ही लेता है तो फटाफट से उसे थूक देता है और बोलता है, और वो टेबल पे जोर से हैंड को रख चीखते हुए बोलता है, ये क्या है? तुमने सारा मूड खराब कर दिया। ये कोई डिनर है? ये कोई खाना है? ऐसा खाना कोई डॉग भी ना खाए। तुम मुझे खाना खिलाना चाहते हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? तो जंगकुक अपने हैंड से ना में इशारा करता है और वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, नो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं दोबारा बना देता हूँ। तो ताओ बस रहने दो, क्या बना देता हूँ। तुमसे एक काम भी ढंग से क्यों नहीं होता है? तुम क्यों मेरे सर पे मत्थे पड़ गई हो? एक तो तुम मेरे ऊपर सच में बोझ बन चुकी हो। तुमसे बोला नहीं जाता, तुमसे काम ढंग से नहीं होता, तो तुम किस काम की हो मुझे बोलो। हाँ, तुम एक बोझ हो सच में। तुम्हारी फैमिली भी तुमसे क्यों हेल्प करती है? इसलिए तो करती है, तुम्हें कुछ आता नहीं है। एक तो तुम सब पे बोझ बने फिरती हो। जंगकुक की आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे तायोंग की बातों से। तो तायोंग बोलता है, एक तुम्हारा कुछ भी बोलो तो तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू बहने लग जाते हैं। तुम्हारे ये ड्रामे कभी खत्म नहीं होने वाले है ना? तो जंगकुक अपनी ही बोली में बोलता है, सॉरी तायोंग, अब बोलो तो मैं आपके लिए दूसरा डिनर बना देता हूँ। तो तायोंग बस रहने दो यार, क्या बना देता हूँ। और मुझे तायोंग बोलने की हिम्मत मत करना। मुझे तायोंग सिर्फ मेरे अपने कह सकते हैं, तुम जैसे नहीं समझे। आज से तुम मुझे तायोंग नहीं बल्कि मास्टर कहोगे। क्या कहोगे? तो जंगकुक मास्टर। तो तायोंग कुछ चलो कुछ तो ढंग के करते हो, वरना तो तुम ऐसे कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते कुछ करने की। और वो जंगकुक को जोर से धक्का देके बोलता है, हट भी जाओ मेरे सामने से, अब मेरे सामने ही खड़े रहना है। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे हमेशा गुस्सा आता है, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। पता नहीं तुम्हारी फैमिली तुम्हें कैसे झेलती थी। तुम उन पे भी एक बोझ थे और हर किसी पे तुम एक बोझ हो। अगर तुम मेरी फैमिली होते ना, हकीकत में मैं उस दिन ही तुम्हें मार देना था। एक तो पता नहीं मेरी मॉम डैड को तुम में क्या पसंद आ गया, वो जो तुमसे मेरी शादी करा दी। मेरे लिए कोई लड़की या लड़कों की कमी नहीं है जो तुम जैसे म्यूट पैसे में शादी करूँगा। बट जो भी हो, तुम्हें उस सब की सज़ा मिलेगी क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। पता है तुम्हारे वैसे लोग मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं एक म्यूट बॉय से शादी किया हूँ जो बोल ही नहीं सकता है। पता है मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा नफरत किससे करता हूँ? तुमसे सिर्फ और तुमसे, क्योंकि तुम ये सब डिजर्व करती हो। क्यों आए मेरी लाइफ में, क्यों मेरी लाइफ को खराब किया? पता नहीं क्या उस दिन मैंने गुनाह किया था जो तुम मेरी किस्मत में लिखे गए हो। और वो ये कि गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो वहीं पे अपने लड़खड़ाते पाँवों से खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो वहीं बैठ अपने आंसू को हाशली पोंछते हुए बोलता है, आखिर क्यों? मैंने ऐसे क्या गुनाह किया है जो हर कोई मुझसे नफरत करता है? क्यों मुझे बचपन से अब तक कोई सुख क्यों नहीं मिला? क्यों हमेशा हर किसी ने मुझसे नफरत किया है? मैं कैसा ऐसा भी प्यार डिजर्व नहीं करता। वो ऐसे ही फुट के रो रहा था। वो काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक यूँ ही अकेला वही बैठ के रोता रहता है। तायोंग को उसकी सोया भी फिक्र नहीं था। जंगकुक जो वहीं बैठ फुट के रो रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करती है। तो जंगकुक कॉलर आईडी देख कर वो वीडियो कॉल को उठा लेता है और वो अपने हाथ के इशारे से बोलता है, हेलो जी हो, कैसे हो? आज बड़े दिन बाद याद किया। तो जी हो स्माइल कर बोलता है, तुम्हें तो पता है ना जानी, अब मेरे को समझने में तो टाइम ही लगता ना। इतना बड़ा गम जो मिला है इसलिए
वैसे मुझे अभी संभलते टाइम लगा, लेकिन आज मुझे तुम्हारी याद आ गई। अब तो मैंने सोचा चलो तुम्हें कॉल ही कर लिया जाए, तुमसे हाल चाल ही पूछ लिया जाए। तो जंगकुक जो अपनी आंखों को मटकाता है, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है और अपनी हंसकी वॉइस में अपने हाथों के इशारे से बोलता है, हाँ अच्छा ही किया तुमने मुझे कॉल कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे बोलो तुम अच्छे हो ना? और हाँ जी हो। एक और बात, मैं तुमसे सॉरी चाहता हूँ दिन के लिए। मैं ये सब तो जी हो उसकी बातों को समझ जाता है, उसकी बातों को बीच से काटते हुए बोलता है, नहीं नहीं तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम तो ये सब फैमिली के लिए क्या हो, तुम्हारी फैमिली ये चाहता था ना। मुझे बुरा नहीं लगा, बट मुझे थोड़ा उस दिन बहुत सैड फील हुआ क्योंकि मैंने सच में तुमसे बहुत प्यार किया था। बट छोड़ो जंगकुक, हम भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हैं। जो होना था सो हो गया, जो हमारे नसीब में लिखा था। अच्छा ये बोलो तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, वो तुमसे प्यार तो करता है ना? तो जंगकुक जो ये बात सुनते ही अपने आंसू को रोकता है, अपनी आंखों को इधर उधर मटकाते हुए बोलता है हंस के वॉइस में अपने हाथों के इशारे से, हाँ हाँ वो तो बहुत अच्छे है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें पता है वो मेरी बहुत ज़्यादा ही केयर करते हैं। तो जी हो स्माइल कर बोलता है, वैसे तुम्हें पता है जंगकुक, तुम झूठ अभी तक सही नहीं बोल पाते हो, तुम अभी भी उसी तरीके से अटकते हो जब भी तुम हमेशा कभी झूठ बोला करते थे। तो जंगकुक अपने हैंड के इशारे से नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जी हो मुझे दिख रहा है जंगकुक, तुम अपने फेस की हालत जाके देखो। जंगकुक जो इशारे से, नो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस मेरे लग गया था चोट, ऐसा कुछ नहीं है। वरना दाया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पता है वो मेरी बहुत प्यार करते हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम उनके बारे में ऐसे मत सोचो। वो अब और अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो जल्दी से बोलता है, अच्छा ठीक है बाय बाय जी हो, मैं बाद में कॉल करूँगा, ओके ना? मुझे ना अभी बहुत नींद आ रहा है, ओके बाय। तो जी हो जो स्माइल कर बोलता है, ओके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ ना, मुझे बोलना, ओके बेबी। तो जंगकुक ओके बाय बाय वो कॉल कट कर देता है। तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो तारों को अपने सामने गुस्से से खड़े देख खुद भी डर जाता है और बोलता है, तारों तुम यहाँ? तो तारों अपने हाथ को बांधते हुए बोलता है, तो किससे बातें कर रहे थे तुम? तो जंगकुक जैसे तुम समझ रहे हो वैसे कुछ नहीं है, बस मैं अपने एक फ्रेंड से। तो तारों ओह वो तुम्हारा फ्रेंड था? नहीं तुम अपने आशिक से बातें कर रहे थे। तो जंगकुक जो डरते हुए, नो तारों ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो तारों मुझे शराब में क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा हूँ मुझे पता है, किससे बातें कर रहे थे सच बोलो, और क्या झूठ बोल रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कब प्यार करता हूँ और मैं कब तुम्हारी केयर करता हूँ, बोलो। उसे साफ साफ क्यों नहीं बोल देता अपने आशिक को कि तुम्हें यहाँ से आके ले जाए? क्या ड्रामे लगाए रखे हो, क्यों मेरे सर दर्द गए हो, क्यों मुझसे बहुत बन के पड़े हो? तुम क्यों नहीं चले जाते उसके साथ? अगर वो तुम्हें इतना ही चाहता है तो चले जाओ ना, मेरा पीछे छोड़ दो ना। और जंगकुक के शोल्डर पर देखते हुए ये सब कुछ बोल रहा था। तो जंगकुक धरती में से रोते हुए, प्लीज़ तारों मुझे दर्द हो रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो तारों क्यों तुम्हें इतनी चीज़ों से दर्द होती है? तुम्हें क्या सब्र की इंतहा नहीं है? क्या तुम बिल्कुल सब्र बर्दाश्त करने के लायक नहीं हो? तो बस देखो क्या आज के लिए नहीं, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपन मेरा वेट करना और प्लीज़ लाइक कमेंट करके करो, उससे मत क्या करो। और बस बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट।